अस्सलाम वालेकुम। मैं टैनुब से आज आपको बताने आया हूँ कि देखें मेटावर्स में इन्वेस्टमेंट्स या मेटावर्स में कोई भी और इन्वॉल्वमेंट से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो मेजर कंपनीज़ हैं और छोटी मोटी नहीं, स्मॉल बिजनेसेस नहीं, बट मेजर कॉरपोरेशंस, वो इस वेस्ट फील्ड में क्या कर रहे हैं और किस तौर पे कर रहे हैं। ये क्यों आपको जानना ज़रूरी है? ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि आप उस चीज़ से फिर लिंक्स निकाल सकते हैं। लिंक्स किस तौर पे निकाल सकते हैं? फ़र्ज़ कर लें, जब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखें कतर एयरवेज़ ने अपना मेटावर्स निकाला, सही है। अपना मेटावर्स बेसिकली इस तौर पे नहीं निकाला, इनडायरेक्टली निकाला। मैंने कहा ये भी आप लोगों को क्लियर कर दूं। इनडायरेक्टली क्या होता है? देखें, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि आने वाली दुनिया में मेटावर्स एक वायबल चीज़ होगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होगा जिसमें ह्यूमंस अपनी एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी रखते हैं, सही। अब बात आती है कि इस चीज़ से फ्यूचर का क्या ताल्लुक। देखें, इन्होंने ये क्यों किया है? ये इसलिए किया है कि फ्यूचर में इनका कोई ना कोई मेटावर्स प्रोजेक्ट आएगा, वरना कोई भी मेजर एयरलाइन, कतर एयरवेज जो हम बात कर रहे हैं, कोई भी फजूल में ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देते। तो इन्होंने एक फ्यूचर की प्रिडिक्शन की है कि यार हम फ्यूचर में ये चीज़ लाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अब बात आती है कि देखें, आपको इस फील्ड में पेशेंस होना चाहिए। मैं उस टर्म को रेफर करता हूँ पेशेंटली एग्रेसिव। देखें, आपको पेशेंट होना चाहिए, लेकिन अपने मूव्स, अपनी टेक्निक्स, अपनी इन्वेस्टमेंट में अग्रेसिवनेस दिखानी चाहिए आगे बढ़ने के लिहाज से। अब कतर ने इस चीज़ को पब्लिक किया हुआ है, सही। अब पब्लिक करने से देखें इस चीज़ के ट्रैक्शन बढ़ेगा। आप इसको अब फॉलो कर सकते हैं किस तौर पे कि यार आगे जाके ये चीज़ शायद आनी है। किस तौर पे आनी है, मैं इसकी रिसर्च करता हूँ कैसे आनी है। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप इस प्रोजेक्ट को या और भी 5-6, सिर्फ देखें एक प्रोजेक्ट को आप लेके आगे तक नहीं चले, आप में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को चलें, जो और मेजर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चलें, जो कि फ्यूचर में आपको पता है कि ये कोई सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न तो देगा ही देगा। मतलब कोई ये फ्लॉप प्रोजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब मेजर कॉरपोरेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट्स को बैक करते हैं, तो वो लाजमी बात है आगे जाके बढ़ता ही पड़ता है इन वन वे और अनदर। लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर कोई रीसेंट प्रोजेक्ट ग्राउंड अप से बढ़कर मेजर बन जाए और फिर उस चीज़ को वो प्रमोट करना चाहे, तो वही बात आ जाती है कि वो फिर ज़रा सा रेड फ्लैग में आ जाता है, क्योंकि वो ब्रेक थ्रू है। रीसेंट ब्रेक थ्रू से उस प्रोजेक्ट की कामयाबी है, तो उस पर इतना बिलीव नहीं करना चाहिए, उस पर ज़रा से स्केप्टिसिज्म दिखाना चाहिए, उसमें ज़रा सी डाउटनेस दिखानी चाहिए। लेकिन जो मेजर कंपनीज है उसमें भी एक हद तक डाउटनेस है, लेकिन वो उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कभी भी ये नहीं करेंगे कि अपने, क्योंकि वो एक बिजनेस चला रहे हैं, ये तो मेटावर्स एक साइड उनकी हसल है, समझ लें। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो बात वही आ जाती है कि अगर आप बहुत मेजर कंपनीज के मेजर एनएफटी या मेटावर्स प्रोजेक्ट, वो मैं वापस से रिपीट करता हूँ, देखें एनएफटी मेटावर्स की एक निच है, एक ब्रांच है, एक बेसिकली एक अलग वैस्ट फील्ड है ऑन इट्स ओन, क्योंकि हम मेटावर्स से उसको रिलेट नहीं कर सकते। मेटावर्स हाँ उस बन ताल्लुक है, क्योंकि एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स कहलाते हैं, जो कि किसी चीज़ में एक्सचेंज नहीं हो सकते, और वो हाँ कोई भी इमेज ब्लॉकचेन पे जाके एज एन एनएफटी लिस्ट हो जाती है, जो कि फिर मेटावर्स पे एज ए मेटावर्स में एक एनएफटी रिवॉल्व अराउंड हो रही होती है। तो जैसे कतर ने अभी क्यूब वर्स तो वो बहुत अरसे से कर रहे थे, इन्होंने अभी एक और स्टेटमेंट अपनी वायबल की है। देखें, अब ये है कि कुछ ना कुछ ये लोग लॉन्च करेंगे, लाजमी बात है। तो या तो इधर आप इस कंपनी को डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, इसके प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टली आप अपने तौर पे ड्यू डिलिजेंस करके इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख सकते हैं। अगर अपने तौर पे आप नहीं देखना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप किसी किसी बंदे को फॉलो कर सकते हैं, जो कि ये
پروجیکٹ کو کلوزلی مانیٹر کر رہا ہو. تھرڈلی اس کی وجہ سے ان کی اور جو سبسڈریز ہوتی ہیں اس میں بھی فرق آتا ہے, اس میں بھی بوسٹ اپ آتا ہے. تو میں نے کہا آپ کو آج یہ شیئر کروں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.